गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके दिया था, इलिस्ट्रेशन 5 और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने एक्सप्लेन किया था। आज हम इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2020। हमको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है ना, सबसे पहला काम होता है एडजस्टमेंट पढ़कर उसका मार्किंग करना। आउटस्टैंडिंग देखिए, एडजस्टमेंट पहली है, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर वाज 7000। तो हम क्या करेंगे ना, रेंट के ऊपर एक हम मार्किंग लगा देंगे। चलो ठीक है, मैं इसको आपके समझने के लिए रेड मार्क कर देता हूँ। रेंट पे मैंने रेड मार्क कर दिया। इससे मुझे समझ आता कि रेंट पर जब मैं ये आइटम लिखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि एडजस्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद है 60% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। तो हम लोग एंट्रेंस फीस पे आ जाएंगे। ये एंट्रेंस फीस पे आ गया मैं, इसको भी मैंने मार्किंग कर दी। मतलब मुझे ये याद रहेगा कि इस आइटम पे एडजस्टमेंट है, वो याद रखने के लिए मात्र है। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर कॉस्ट 20,000। तो सब्सक्रिप्शन में ना मैं करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन पे मार्क करूंगा। करंट ईयर मेरा क्या है 1920, यहाँ लिखा है फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2020। मतलब मेरा करंट ईयर जो है वो क्या है 1920। तो 1920 पे मैं मार्क कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था प्रीपेड इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इंश्योरेंस दिखा मेरे को इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस के ऊपर मैं मार्क कर दूंगा, ये इंश्योरेंस पे मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। अब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैंने समय बचाने के लिए प्रोफार्मा ड्रॉ करके रख दिया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है बैलेंस बीडी। ये बैलेंस बीडी जो है मैंने कल भी आपको समझा के बताया था, ये ओपनिंग बैलेंस है। बैलेंस बीडी ये टेक्निकल लैंग्वेज है, ये है ओपनिंग बैलेंस। कैश इन एंड कैश एडवांस, इसको कहीं नहीं लिखना होता है, ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना होता है, ना बैलेंस पे लिखना होता है। जब लिखना रहेगा मैं आपको समझा के बता दूंगा कि कब लिखना पड़ता है। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। हाँ, तो अब आपको एक बात समझनी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ना वो सिर्फ करंट ईयर को अलाउ करता है। करंट ईयर को अलाउ करता का मतलब आपका करंट ईयर है 1920। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मात्र 1920 की इनकम और 1920 के एक्सपेंडिचर को ही अलाउ करता है। तो 1819 को वो अलाउ नहीं करेगा, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा 15,000। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो प्रीवियस ईयर की इनकम है, ये करंट ईयर की इनकम नहीं है, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी आइटम आने के लिए, एक्सपेंडिचर साइड में आने के लिए दो चीजें क्वालिफाई होनी चाहिए। एक तो वो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर होना चाहिए और दूसरा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में अगर आपको लिखना है तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। उसमें दो दो कंडीशन को क्वालिफाई करना चाहिए। कौन सी दो कंडीशन क्वालिफाई करनी चाहिए? सबसे पहले करंट ईयर का होना चाहिए और उसके बाद वो रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए, ठीक है। और एक्सपेंडिचर की बात करें, इनकम की बात करेंगे तो करंट ईयर की इनकम होनी चाहिए और रेवेन्यू इनकम होनी चाहिए, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन, तो 1819 का हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो करंट ईयर का नहीं है, 1920 की आएगी। ये मैं इनकम साइड में आ जाता हूँ, मैंने यहाँ लिख लिया बाय सब्सक्रिप्शन, SUBSCRIPTIS बाय सब्सक्रिप्शन। और मैं अमाउंट है ना, मैं इनर कॉलम में लिखूंगा। मैं इनर कॉलम में क्यों लिख रहा हूं? मैं इनर कॉलम में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसमें ना एडजस्टमेंट है। देखिए इसके ऊपर ना एडजस्टमेंट है, तो अपन ने रेड मार्क लगा के रखा था ना मैंने, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसलिए इनर कॉलम में। जिस भी आइटम पे एडजस्टमेंट होती है ना, उसको इनर, उसका अमाउंट है ना, उसका इनर कॉलम में लिखने का। ये पहला जो अमाउंट का कॉलम है मैं उसको इनर कॉलम बोलता हूँ, ठीक है। उसके नीचे दो लाइन जगह स्किप करेंगे, मतलब कोई नेक्स्ट आइटम लिखना है तो आपको दो लाइन जगह छोड़नी है। चलिए नेक्स्ट है 2021। तो 2021 का भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो करंट ईयर की इनकम नहीं है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उसको अलाउ नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है डोनेशन। और डोनेशन जो है ना,
डोनेशन ये रेवेन्यू रिसिप्ट भी हो सकते हैं, कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकती है, ठीक है। बट दिस टाइम ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। सर बोलेंगे, आप बोलेंगे कैसे? तो यहाँ पे ना जनरल लिखा हुआ है, डोनेशन अगर किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिलता है तो वो कैपिटल इनकम होती है। अभी डोनेशन जो मिला है मतलब देने वाले ने बोला है कि आप इसको कहीं पे भी खर्च कर सकते हैं, तो ये आपकी रेवेन्यू इनकम है। तो हम यहाँ पे इनकम साइड में 2-3 लाइन जगह छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे बाय बाय डोनेशन, और ब्रैकेट में हम यहाँ लिख लेंगे, जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया है ना वैसे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, जनरल करके हम लिख लेंगे। और यहाँ मैं डोनेशन का अमाउंट लिख लूंगा, तो डोनेशन का अमाउंट है आपका 25,000। तो ये हमने 25,000 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, नेक्स्ट आइटम पे आएंगे। इंटरेस्ट सॉरी एंट्रेंस फीस, ये भी क्या है? इनकम है। रिसिप्ट साइड में मतलब इनकम है, तो मैं यहाँ पे एंट्रेंस फीस को भी इनर कॉलम में लिखूंगा, बाय एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस ये इनर कॉलम में लिखूंगा। मैं इनर कॉलम में क्यों लिख रहा हूं, इसका मैंने आपको सिंपल सा आंसर दे दिया है, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। मुझे याद रहता है ना, मैंने रेड मार्क करके लगा, मुझे याद रहता कि इसको ना मुझे इनर कॉलम में लिखना है, इसको ना मुझे पहले कॉलम में लिखना है और 2 लाइन मुझे स्किप करनी है। ओके, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, ये भी हमारे लिए क्या है? इनकम है। तो हम यहाँ पे 2 लाइन स्किप करने के बाद लिखेंगे बाय इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, या मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन एफडी। इसका अमाउंट जो है ना मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा। क्यों मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा? क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट नहीं है, जिस पे एडजस्टमेंट है उसी को इनर कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट है आपका पिकनिक रिसिप्ट, तो हम यहाँ लिख लेंगे बाय बाय पिकनिक पिकनिक रिसिप्ट। पिकनिक रिसिप्ट कितनी है? पिकनिक रिसिप्ट ये भी इनकम है, इसके अगेंस्ट में एक्सपेंसेस भी है। पिकनिक रिसिप्ट का अमाउंट है आपका 20,000। और मेरे इसने स्किप कर दिया है, या ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस क्यों आ गया? पिकनिक रिसिप्ट 20,000, ओके। तो यहाँ गलती से हमारे ये डेटा एंट्री ऑपरेटर की गलती है, इन्होंने यहाँ पे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस लिख दिया है, या नहीं होना चाहिए था। ठीक है, मैंने हटा दिया। ठीक है, उतने से के लिए दोबारा दूसरी नई वीडियो नहीं बनाई जा सकती। अब हम आएंगे पेमेंट साइड में। रिसिप्ट साइड के सारे आइटम मेरे लिख के हो गए। पेमेंट साइड में बाय रेंट 18-19 का आएगा क्या? नहीं आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ करंट ईयर को अलाउ करता है, प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर को अलाउ नहीं करता है। तो रेंट आप 1920 का लिखेंगे। तो मैं यहाँ एक्सपेंडिचर साइड में लिख रहा हूँ टू रेंट, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये 1920 वाला लिखूंगा मैं। 1920 का कितना था? 54,300। ये लिख लिया मैंने 54,300। सर आपने पहले कॉलम में क्यों लिखा, इनर कॉलम में क्यों लिखा? भाई साहब उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, जिस भी आइटम पे एडजस्टमेंट है उसको आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है। उसके बाद है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट असेट है, एक्सपेंडिचर नहीं है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर आप बोल सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ नहीं आएगा, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएंगे। उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो हम यहाँ लिखेंगे टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। 2 लाइन स्किप करने के बाद मैंने लिखा है, ध्यान दीजिए, 2 लाइन स्किप करने के बाद मैंने सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखा है, क्योंकि रेंट पे एडजस्टमेंट है। कितना है? 8,000। तो मैंने आपका यहाँ लिख दिया 8,000। चलिए ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस। आई थिंक इंश्योरेंस पे मेरे को एडजस्टमेंट है, जहां तक मुझे याद आता इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है, तो उसको कहाँ लिखेंगे? हम इनर कॉलम में लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 12,000। आपको सिंपल सा करना है, क्या करना है आपको ना, आपको जिसपे एडजस्टमेंट है उसको इनर कॉलम में लिखना है, 2 लाइन स्किप करना है, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना है वो? 6,000। तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। द अमाउंट इज, देख लेते हैं, आई थिंक 6,000 अमाउंट था। 6,000 ये लिख दिया मैंने, 6,000। उसके बाद था नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है आपका? पिकनिक एक्सपेंसेस। तो हम यहाँ लिख लेंगे टू पिकनिक एक्सपेंसेस, पिकनिक पिकनिक एक्सपेंसेस, पिकनिक पिकनिक एक्सपेंसेस। अमाउंट कितना है पिकनिक एक्सपेंसेस का? द अमाउंट इज 18,000, 18,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट
पिकनिक एक्सपेंसेस के बाद है नेक्स्ट है आपका सैलरीज। तो हम यहाँ लिखेंगे सैलरीज सैलरीज पे एडजस्टमेंट है क्या? लेट इट चेक। नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सैलरीज आपका जाएगा आउटर कॉलम में, 20,000 आएंगे आपके आउटर कॉलम में। ठीक है, उसके बाद सैलरीज के बाद है नेक्स्ट ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हम यहाँ लिखेंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। कितना है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट? कितना है ट्रेवलिंग एक्सपेंस का अमाउंट? है 13,000। हम यहाँ लिखेंगे 13,000। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है आपका पिकनिक एक्सपेंस। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 18-19 का हम नहीं लिखेंगे। और उसके बाद है कैश इन हैंड। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट में नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून। अगर पसंद आता है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।